Hello friends, welcome to Binocular. Today we will study about carbohydrates. So let's get started. In this video, we will study carbohydrates in a maize seed. As maize are good source of starch which is a polysaccharide. तो इस वीडियो में अपन कार्बोहाइड्रेट को एक मेज सीड के अंदर स्टडी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को बिकॉज मेज सीड स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड है उसका गुड सोर्स है. सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर hydrates of carbon. They are primary respiratory substrate. मीन्स रेस्पिरेशन में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है. If we see, carbohydrates are mainly divided into three types: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharide. तो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन देयर नंबर तीन टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड. So firstly we will see monosaccharides, then how they are converted into oligosaccharide and polysaccharide. So this is the most basic monosaccharide, which is glucose. It is a hexose sugar. It means it has 6 carbon in it. Glucose एक hexose sugar है जिसमें 6 कार्बन होते हैं. इसकी cyclic forms भी होती हैं which are called pyrene. So we have alpha D glucopyranose and beta D glucopyranose. Now how can we differentiate alpha and beta? तो अल्फा और बीटा को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो दीज आर कॉल्ड एनोमर्स. मीन्स पोजिशन ऑफ OH ग्रुप डिसाइड अल्फा और बीटा. इफ OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन present downwards in cyclic structure, then it is alpha, and if OH group of first carbon is present on upwards, then it is called beta structure. Here are the different examples of some monosaccharides. Monosaccharides are composed of single unit. They can't be hydrolyzed further. मतलब monosaccharide, mono means single and saccharides mean sugar. तो सिंगल यूनिट से बने हुए होते हैं जिनको आगे और नहीं तोड़ा जा सकता. इसके एग्जाम्पल्स हैं हेक्सोस शुगर में ग्लूकोज जो कि एक पायरेन स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज जो कि एक फ्यूरेन स्ट्रक्चर है, गैलेक्टोज जो कि एक ग्लूकोज का एपिमर है. पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन शुगर में इसके एग्जाम्पल हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर which are also part of nucleic acid. Now these monosaccharides join together with glycosidic bond and form oligosaccharide. तो यही monosaccharides आपस में जुड़ के oligosaccharides बनाते हैं. Oligosaccharides are sugar having 2 to 10 monosaccharides in it. तो 2 से 10 monosaccharides जुड़ के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको oligosaccharides बोलते हैं. इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जैसे डाइसेक्राइड्स जब 2 शुगर जुड़ती है, ट्राइसेक्राइड्स जब 3 यूनिट्स जुड़ती है, टेट्रासेक्राइड्स, पेंटासेक्राइड्स अप टू 10 sugar unit. So here are some examples of oligosaccharides, specifically disaccharides. First is sucrose, which is made up of glucose and fructose. तो फर्स्ट है सुक्रोज जो कि अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज से बनता है जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है. सेकंड इज लैक्टोज विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंड थर्ड इज माल्टोज विच इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट फॉर्मिंग 1 and 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है एंड माल्टोज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से बनता है एंड अलग अलग कार्बन पोजीशंस पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बनते हैं. नाउ व्हेन मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स बाइंड्स टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर देन इट इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड. तो पॉलीसैकेराइड में 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स जब अलग अलग बॉन्ड से जुड़ते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से तो पॉलीसैकेराइड कहलाता है. द बेसिक एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड इज स्टार्च विच इज
विच इज फूड स्टोरेज फॉर्म इन प्लांट। तो सबसे बेसिक जो पॉलीसेकेराइड है वो है स्टार्च। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। इट कंटेन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च में भी अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दो टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अमाइलोज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है एंड मोनोसेक्राइड ग्लूकोज की एक पॉलीमेरिक चेन बनती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ग्लूकोज की एक पॉलीमेरिक चेन तो बनती है, बट रेगुलर इंटरवल्स पे 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है एंड ग्लूकोज चेन की ब्रांचिंग हो जाती है। Here are some examples of polysaccharide. Firstly, starch, which have amylose and amylopectin. Then glycogen, which is roughly same as amylopectin. तो फर्स्ट स्टार्च देन ग्लाइकोजन, जो कि फूड स्टोरेज फॉर्म है एनिमल्स में और इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है। देन सेल्यूलोज, विच इज मेन पार्ट ऑफ प्लांट सेल वॉल। It is made up of glucose beta 1,4 glucose polymeric chain। प्लांट सेल वॉल का कंपोजिशन सेल्यूलोज से होता है, जो कि एक ग्लूकोज की पॉलीमेरिक चेन है जिसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। पॉलीसेक्राइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स भी दो टाइप के होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमोपॉलीसेक्राइड्स सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, जबकि हेट्रोपॉलीसेक्राइड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमेरिक शुगर्स होती हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, these are the example of homopolysaccharides. Hemicellulose, pectin, chondrin, heparin, agar, these are the example of heteropolysaccharide. So these were the deep insight of carbohydrate, where we studied structure of glucose, types of carbohydrate including monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides.